परिवार है और व्याकरण परिवार में सबसे बड़े जो हैं वो भैया तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द सबसे बड़े यानी कि इनको हम इस परिवार के मुखिया कह सकते हैं। व्याकरण एक परिवार है, उस परिवार के मुखिया हैं तत्सम शब्द। ठीक, तत्सम शब्द इस परिवार के मुखिया हैं। तो तत्सम शब्द क्या होता है भैया? इनकी एक विशेषता थी, मुखिया जी की विशेषता क्या थी कि इनका घर था, इनके घर का नाम था संस्कृत। इनके घर का नाम था संस्कृत और ये एक दूसरे गांव, मतलब जिसको हम कहें ये दूसरी जगह है, कहीं किसी प्रोग्राम में जाते थे या दूसरे गांव जब भी जाते थे तो वो गांव होता था हिंदी, मतलब हिंदी गांव में ये गए। जब हिंदी गांव में गए तो ये इनकी एक विशेषता थी कि अपने रूप को चेंज यानी कि परिवर्तित नहीं करते थे। जो वेशभूषा है, जिस प्रकार के कपड़े पहने हैं ऐसे के ऐसे ही दूसरे गांव चले जाते थे, अर्थात संस्कृत गांव से हिंदी गांव पहुंच जाते थे। ठीक, तो मतलब क्या निकला? मतलब इससे हम याद करेंगे कि तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो अपना बिना रूप बदले संस्कृत से हिंदी में पहुंच गए। ठीक, क्या आए हैं वही हमारे तत्सम शब्द होते हैं। नंबर 2, दूसरा व्यक्ति कौन है इस परिवार का? तद्भव। दूसरा व्यक्ति है तद्भव। तद्भव व्यक्ति है, या हम कहें इस परिवार का ये एक, जैसे हम कहें पूरे गांव में कुछ पंच हुआ करते हैं, तो ये पूरे गांव में से ये 5 व्यक्ति जो थे उसमें से एक पंच है। ठीक, अब ये क्या करते हैं भैया? इस व्यक्ति का की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? कि घर इसका भी संस्कृत ही है। इसका भी घर कौन है? संस्कृत है। और ये अपने संस्कृत घर से ये भी कहाँ जाता है? हिंदी में जाता है, हिंदी गांव को जाता है। लेकिन ये जब भी संस्कृत गांव से हिंदी गांव को जाएगा तो हमेशा अपना रूप बदल के जाता है। क्या कर जाता है? रूप बदल जाता है। रूप बदलना अर्थात अपने जब ये कपड़े जब जाएगा, नहा धोने के बाद बाल निकालेगा, इसके बाद कपड़े चेंज करेगा, तब ही अपना रूप बदल के जाता है। अर्थात हम याद कैसे करेंगे? तद्भव वे शब्द जो अपना रूप बदल कर संस्कृत से हिंदी में आए तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक, अगला इसके बाद है हमारे देशज शब्द। नंबर 3 कौन से हैं? देशज। देशज शब्द, इनको एक नाम हम अपने मन से महात्मा दे सकते हैं। महात्मा, देशज शब्द को महात्मा का नाम भी दे सकते हैं। गांव में क्या होगा? देशज शब्द जो थे इनका एक निश्चित क्रम या निश्चित रूप नहीं था कि ये एक ही जगह से आए हो। ठीक, जिस प्रकार एक महात्मा जी का काम होता है कि वो जगह जगह भटकते रहते हैं, यानी कि आज इस गांव में, कल दूसरे गांव में, परसों तीसरे गांव में, वो क्या है भ्रमण करते रहेंगे और जहां संध्या हो जाएगी वहीं पर वो ठहर जाते हैं। मतलब इनका कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता, अलग अलग ये भ्रमण करते रहते हैं। तो हम कहेंगे देशज वे शब्द हैं जो अलग अलग क्षेत्रीय बोलियों या क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में आए हैं या हिंदी में लिए गए हैं। उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। ठीक, अगले आ रहे हैं हमारे विदेशी शब्द। अगले हैं हमारे विदेशी शब्द। अब ये इस प्रकार इस परिवार के भैया चौथे मेंबर थे। इस परिवार के कौन से? चौथे मेंबर थे, या हम कहें गांव में जो सदस्य कमेटी थी उसके चौथे पंच थे। ठीक, इनका काम क्या हुआ करता था? अब ये ऐसे पंच थे जो भैया यदि आपसी विवाद जब ज्यादा बढ़ जाए किसी जगह पर या किसी गांव में या किसी पंचायत में, जब क्या है आपसी विवाद ज्यादा बढ़ जाए या इन पंचों में आपस में ही कोई टकराव हो जाए, तब भैया बाहरी पंचों को बुलाना पड़ता है इस मामले को सुलझाने के लिए। ठीक, तो ये थे हमारे बाहरी पंच थे। इन सभी की देखरेख के लिए या इनके मामलों को निपटाने के लिए जब कोई छोटी पंचायत बैठी हो और वो फैसला ना कर पा रही हो मामले का, तब दूसरी और बड़ी पंचायत को बुलाया जाता है या अलग से व्यक्तियों को बुलाया जाता है। तो ये बाहरी गांव के आते थे, अर्थात विदेशी होते थे। ठीक, तो ये विदेशी पंच शामिल थे इसमें। अर्थात याद कैसे करेंगे? इस तरह के माध्यम से विदेशी वे शब्द जो अलग अलग भाषा देशों से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। ये कहाँ से? अरबी भाषा से, फारसी से, अंग्रेजी से, तुर्की और पुर्तगाली, इन अलग अलग जगहों से या अलग अलग देशों से हमारे यहाँ पर आए हुए हैं या अलग भाषाओं से यहाँ आए हुए हैं। ठीक, हिंदी भाषा में।
इसके बाद आते हैं हमारे शंकर शब्द। शंकर अर्थात है भैया शंकर जी, ये क्या करते हैं, ये सभी का उद्धार करते हैं। क्या करते हैं, सभी का उद्धार करते हैं। यानी कि जब दो पक्षों में टकराव हो जाए, दो पक्षों में टकराव हो जाए और ये सभी पंचभीन बातों को ना निपटा पा रहे हो, बाहरी पंचभीन ना निपटा पा रहे हो, ठीक विदेशी, अब क्या होगा, तब जाके शंकर शब्द यानी कि शंकर जी को बुलाया जाता है। शंकर जी को बुलाया जाता है। ये दोनों पक्षों में एक मेल जोल करके एक नया संगठन तैयार कर देते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, शंकर शब्द। अर्थात कैसे याद करेंगे, वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं को यानी कि दो भाषाओं के योग से बने होते हैं, दो भाषाओं को आपस में मिलाकर एक जो नया शब्द बना दिया जाता है, ऐसे शब्द को ही हम शंकर शब्द कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से हमें ये पूरा का पूरा याद कर लेना है भैया। अब हम कहें देशज शब्द जो थे, इनका परिवार कहाँ था, इनका घर कहाँ था। देशज शब्द मतलब महात्मा जी अलग अलग जगह से आते थे, तो इनका घर कोई एक निश्चित नहीं था, यानी कि इसको हम लिखेंगे अलग था, अलग अलग जगह से आते थे, अलग अलग जगह पर इनका निवास था, लेकिन आए थे कहाँ, हिंदी में। ऐसे ही विदेशी शब्द भैया, विदेशी शब्दों का घर कहाँ था, ये विदेशी ही थे, यानी कि विदेश में था, विदेश में था इनका, विदेश में, ठीक है। और पर ये भी कहाँ पर आए थे, हिंदी में आए थे। इसके बाद थे हमारे शंकर शब्द नंबर 5 पे, शंकर शब्द, शंकर शब्द। और शंकर शब्दों का निवास स्थान कहाँ था, दो भाषाओं में। कहाँ था इनका, दो भाषाओं में, दो भाषाओं में, दो भाषाओं में इनका निवास था। और इन दोनों से ये आपस में मिलकर ये भी कहाँ पहुंच गए थे, हिंदी में पहुंच गए। ठीक, ये होगा हमारा पूरी कहानी समाप्त। तत्सम तदभाव देशज विदेशी और शंकर शब्द याद करने।